सर न्यूज़पेपर रीडिंग या डाइवर्सिफाइड रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के लिए? एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. वी शुड फील दैट वी आर कवर्ड, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है. वहाँ पे जो आपके पास आर्टिकल्स आते हैं दे आर नेवर एज क्रिटिकल एज वी सी ऑन न्यूज़पेपर्स. न्यूट्रल इन स्टैंस. ना तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. जो हम लोगों ने मॉक्स बनाए वहाँ से हमने आर्टिकल्स जो है वो चाइनीज़ वेबसाइट से भी लिए. आप लाइफ में कितने डिसीजंस लेके उसको कंप्लीट कर पाते हो? देयर आर नॉट मेनी डिसीजंस. सर न्यूज़पेपर रीडिंग या डाइवर्सिफाइड रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के लिए? एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. अब अगर देखिए, जब हम लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर से, सो वी गेट वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स. हमें कुछ आर्टिकल्स इकोनॉमिक्स पे देखने को मिलते हैं. देयर आर सम आर्टिकल्स विच टॉक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी. देयर आर सम आर्टिकल्स विच टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज. सो इस तरीके से अगर हम लोग सारे टाइप ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर प्रिपेयर्ड रहेंगे तो we should feel that we are covered, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है. अब इसका भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पिछले सालों में आते हुए देखने को मिले हैं. एंड वो लगभग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में जो आर्टिकल्स आते हैं वैसे ही आर्टिकल्स होते हैं. So you can expect some articles on economics, some articles on geopolitics, some articles on administrative policy. For example, कोविड में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया. एक चीज़ जो आप देख सकते हो कि ये होता है, जो ये पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है एंड अदर पीपल में डिफर. वहाँ पे जो आपके पास आर्टिकल्स आते हैं दे आर नेवर एज क्रिटिकल एज वी सी ऑन न्यूज़पेपर्स. बट देन इट इज़ ओके, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी अल्टीमेटली वो अपना ओपिनियन दे रहा है एंड वही ओपिनियन हमें एग्जाम में भी आइडेंटिफाई करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं एंड जो एग्जाम में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनमें बस डिफरेंस यही रहता है कि वो वाले जो एग्जाम में आर्टिकल्स आते हैं दे आर न्यूट्रल इन स्टैंस. ना तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. लेकिन न्यूज़पेपर में कभी कभार हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स आ जाते हैं जो गवर्नमेंट को लेके या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके वो क्रिटिकल भी होते हैं. Okay. सो बस डिफरेंस यही है. अदरवाइज जॉनरास जो आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में मिलते हैं वैसे ही रहते हैं. ओके सर, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग में तो जो दिए हैं वही आर्टिकल्स हैं, अलग अलग जॉनर्स के हो सकते हैं. बट अगर बच्चा डाइवर्सिफाइड रीडिंग कर रहा है तो ऐसे कौन से मेजर जॉनरास होते हैं जिन पे उसको फोकस करना चाहिए? जियोपॉलिटिक्स इज वन. तो जियोपॉलिटिक्स पिछले 5-6 सालों में घूम फिर के बार बार आया है. आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा एंड क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा. इकोनॉमिक्स पे भी मे बी वो इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स ऐसे नहीं होते हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा, बहुत सारा नंबर होता है. बट डेफिनेटली इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं. अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं कि भाई एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो एक एरिया है जहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. देन कुछ कुछ मतलब आप कह सकते हो कि ये कुछ ऐसे जॉनरास हैं जो मेजरली हमें देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में. हेल्थ केयर इज़ वन सेक्टर जहाँ से आपको पैसेजेस देखने को मिले हैं. ओके एंड सर, न्यूज़पेपर एंड डाइवर्सिफाइड रीडिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है या दोनों में से एक चीज़ स्किप भी कर सकते हैं? इट्स अबाउट गेटिंग प्रिपेयर्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. हमें नहीं पता, जैसे अब अगर आप देखें तो देयर इज अ मैगजीन कॉल्ड डाउन टू अर्थ. सो वहाँ से भी पैसेजेस आए हैं. there's a newspaper called The Hindu. there's a newspaper called The Telegraph. वहाँ से भी आपको देखने को मिले हैं. सो हम किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को पकड़ के नहीं रख सकते. आपको तो दिन का 2 घंटे इन्वेस्ट करना है इन डाइवर्सिफाइड रीडिंग. ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑन लॉजिकल रीजनिंग. सो ऑन सम डेज यू कैन रेफर टू न्यूज़पेपर्स, ऑन सम डेज यू कैन रेफर टू मैगजीन्स. बट देन कोशिश करें कि सोर्सेज भी डाइवर्सिफाइड हो सो दैट कहीं से भी आए वी आर प्रिपेयर्ड. एंड कभी कभार तो कुछ जो हम लोगों ने मॉक्स बनाए वहाँ से हमने आर्टिकल्स जो है वो चाइनीज़ वेबसाइट से भी लिए. हाउ डज इट मैटर?
हमें तो केवल ओपिनियन समझना है एंड पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए. सो चाइना से लिए इट डजंट मैटर. ओके, तो सर न्यूज़पेपर एंड डाइवर्सिफाइड रीडिंग के अलावा एक ऑप्शन नॉवेल्स भी हो सकता है क्या? ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारे एक्सर्प्ट्स जो है वो नॉवल से आते हैं. ये नॉवल कोई वो चेतन भगत की नॉवेल्स नहीं होती हैं, लव स्टोरीज नहीं होती हैं, ऑब्वियसली अच्छे अच्छी नॉवेल्स होती हैं, तो वहाँ से आपके पास डेफिनेटली पैसेजेस जो है उठ के आते हैं. सो नॉवल रीडिंग भी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. सो लेट्स से एक हफ्ता आपने नॉवल रीडिंग को टाइम दिया एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप नॉवल को कंप्लीट करें. फॉर दैट यू हैव टू बी अ लिटिल रियलिस्टिक. ऐसा नहीं कि आप एंथुजियास्टिक होकर 400-500 पन्नों की नॉवल उठा लें. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दैट एंड इवेंचुअली दे लूज मोटिवेशन. तो इट्स बेटर कि हम एक 200-250 पन्नों की नॉवल उठाएं. एंड नॉवल रीडिंग इज मोर लाइक वॉचिंग मूवीज. तो आप अपने पसंद की नॉवल उठाएं जिससे जो आपको पसंद है, एंड बीच बीच में कुछ ऐसी नॉवेल्स वे यू आर एबल टू टेस्ट योर सेल्फ कि अच्छा मैं ये तो पढ़ता ही हूँ, क्या मैं ये भी पढ़ सकता हूँ क्या? तो उस तरीके से आप उसको चैलेंज लेके एंड उस नॉवल को भी रीड करने की कोशिश करें. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कभी मैगजीन्स, कभी नॉवेल्स. और सर एक इशू बच्चों को ये भी आता है कि मैंने या तो आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया या नॉवल पढ़ना स्टार्ट करी, पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है क्या? बच्चों का ये होता है कि मैम इतने बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, इतनी मोटी मोटी नॉवेल्स होती हैं, अगर पूरा नहीं पढ़ा तो क्या कोई लॉस है? यार देखो, ये है ना, इट्स मोर अबाउट सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट. आप लाइफ में कितने डिसीजंस लेके उसको कंप्लीट कर पाते हो? देयर आर नॉट मेनी डिसीजंस, राइट? सो इन केस आप अगर किसी नॉवल को लेके एंड उसको कंप्लीट करते हो, देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट कम्स अलोंग जब आप उसको रीड करते हो तो. और वो जो है वो आपको एनकरेज करता है टू रीड फर्दर. नहीं तो आपके अंदर ही वो गिल्ट भरता जाएगा, राइट, कि यार मैं कर तो रहा हूँ, क्या वाकई में मैं 100% एफर्ट्स डाल रहा हूँ. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेल मी कि सर नहीं हो पा रहा इसलिए नॉवल छोड़ दी. बट देन नहीं हो पाया, उसका एक रीज़न ये था कि आपने शायद ऐसी नॉवल चूज़ कर ली विच डिड नॉट अलाइन विथ योर इंटरेस्ट. ठीक है, सो लेट्स सपोज आपको फिक्शनल वर्ल्ड में रहना बहुत अच्छा लगता है. सो आप कुछ ऐसी लॉ से रिलेटेड नॉवेल्स आप पढ़ सकते हो जो थोड़ा सा उसमें फिक्शन भी इन्वॉल्व है, या फिर आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप कुछ ऐसी नॉवेल्स उठाओ जिसमें आपको अलग अलग स्टोरीज़ के बारे में पता चलेगा. जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर एक नॉवल बनी हुई है, तो आप वो नॉवल पढ़ो, यू विल गेट टू नो. बट कंप्लीट द नॉवेल्स, वहाँ पे कभी गिल्ट नहीं आएगा एंड देयर विल ऑलवेज बी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. ओके, ये हेल्प करेगा.